नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में अजीब से हालात पैदा हो गए हैं। फौज से झगड़ा मोल लेकर पूरे मुल्क को आग में झोंकने वाले इमरान खान अब डरकर पीछे हटने लगे हैं, बातचीत की मिन्नतें करने लगे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी अड़ गए हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर और सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगी हैं जो आज तक नहीं देखी गई थी। पाकिस्तान की बड़ी आबादी फौजी रूल से आजिज आ चुकी है और हर हाल में फौज की सत्ता उखाड़ फेंकने पर आमादा हो गई है। लिहाजा पाकिस्तान की फौज ने भी क्रैकडाउन और टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी हैं। इमरान खान जान बचाने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। सिर पर बुलेट प्रूफ बाल्टी और अब आर्मी चीफ की मिन्नतें। मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बाकायदा मिन्नतों पे आ गया। अब उनकी तरफ से बार बार एक हाथ बढ़ाया जा रहा है कि आप मेरा हाथ थाम लें। जिनको झुकाने निकला था रोड बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। फौज से इमरान डरे, पाकिस्तानी अड़े। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा आपने सरेंडर किया है। 90-95 हजार आपके लड़कों ने हथियार डाले। तो हम बहुत प्राउड हैं आपसे, अभी भी प्राउड हैं। ये अच्छी बात है, तरक्की की है थोड़ी सी हमने कि इंडिया कचरे से बिजली बना रही है, हमने एक पार्टी बना ली है। खुद ही चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज, हमने किसी को भी नहीं, जो आएगा ना हमारे घर वोट मांगने में उसका सर फोड़ दूं। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आर्मी चीफ का पोस्टर जलाया जा रहा है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। पाकिस्तान में इजराइल को भारत के बाद सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजराइल के फौजी अफसरों से पाकिस्तान के लोग अपने जनरलों की तुलना कर रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि इजराइल ने आज तक सारे युद्ध जीते लेकिन जनरलों के सीने पर कोई मेडल नहीं, जबकि पाकिस्तान ने आज तक सारे युद्ध हारे, फिर भी जनरलों के सीनों पर मेडल की भरमार क्यों? जनरल साहब, लोग आपसे डरने लग गए हैं। लोग आपसे डरते नहीं थे, लोग आपसे प्राउड होते थे। 65 की जंग फाइन पूरी तरह तरीके से नहीं जीती, फिर भी लोग प्राउड थे। सीज फायर आपने किया, फिर भी प्राउड थे। 71 के बाद भी जब आप वापस आए, फिर भी लोग प्राउड थे जब आप हार के वापस आए। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा आपने सरेंडर किया है। 90-95 हजार आपके लड़कों ने हथियार डाले हैं। सियाचिन लूज किया आपने, इंडियंस ने इनिशिएटिव लिया, फिर भी आपसे प्राउड है। कारगिल, ऑल सिंस फॉरगिवन, स्टिल प्राउड। जिनकी आज तक बॉडीज नहीं मिली, पहाड़ों में बर्फों में रह गई, गिद्ध और चीते उधर खा गए उन्हें, फिर भी प्राउड है। 2011 में जो हुआ, पूरी दुनिया के सामने नाक कटवाई। ये हार्वर्ड पे था, ये पीछे झंडा लगा हुआ है जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उधर मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया स्टेज पे, कहा कि आज तुम बताओगे कि तुम्हारे मुल्क में क्यों ये उसामा बिन लादेन मिला है। तो हम बहुत प्राउड हैं आपसे, अभी भी प्राउड हैं। वजाहत सईद खान, शाहीन सहबई, हैदर मेहंदी और आदिल राजा, ये वो पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका या इंग्लैंड में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की फौज पर कमेंट्री करते हैं। लेकिन इन चारों पर पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज करवा दी है। चारों को 9 मई के बवाल और आगजनी का जिम्मेदार बताया गया है। आज जब मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि बहुत सारी खबरें छपी हुई थी जिनमें मेरे खिलाफ एक एफआईआर है जो शाया हुई है पाकिस्तान में, जो दर्ज हुई है पाकिस्तान में, और इसमें मेरे खिलाफ जो चार्जेस हैं वो इंतशार के हैं, दहशतगर्दी के हैं और यस गद्दारी के भी हैं। ये भी पहली बार है कि पाकिस्तान के फौजी बजट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जवाब भी बेहद खूबसूरती से दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इतने खतरात लाहक है कि डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत पेश आई। थैंक यू। 9 मई को पाकिस्तान में लगी आग की राख अभी तक गर्म है और पाकिस्तानी फौज इस गर्म राख से हर उस शख्स को नहला देने पर आमादा है
जो भी इमरान का नाम लेवा है या फिर फौज पर सवाल करने की जरूरत कर रहा है। इमरान खान ने इसके फौरन बाद वापस एक तकरीर कर दी और ये है कि मैं पावर में आ गया तो मैं सबको माफ कर दूंगा, प्रॉफिट मोहम्मद की तरह सबको माफ कर दूंगा, लेकिन अब मैं अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पाकिस्तान में तब्दीली ला के रहूँगा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आर्मी इसको घास नहीं डाल रही, ये डायरेक्ट आर्मी चीफ की से मिलने की कोशिश कर रहा है। आर्मी के नीचे ISI का ऑफिसर इसको मैसेज लेके जाते हैं इसके पास कि इंसान बन जाओ, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मना कर देता है, लेकिन ये कहता है आर्मी चीफ से मिलूं, आर्मी चीफ इससे मिलने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन के पांव पकड़ रहा है कि मेरी मदद करो, मेरे लिए कुछ करो। इमरान के लुके छिपे समर्थकों और चंद बागियों ने तो अब भी मोर्चा खोल रखा है, लेकिन लगता है कि इमरान अब खुद डर गए। वो आर्मी चीफ से बातचीत की मिन्नतें कर रहे हैं। अब आगे क्या रास्ता है, मुल्क का रास्ता आगे क्या है? मैं जो ये इनसे बात करता हूं कि मेरे से बातचीत करो, कोई बातचीत नहीं करता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। मैं बात करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हम अब किधर एक दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया। हमने 3.5 साल में 18,400 अरब कर्जा लिया था। 18,400 अरब कर्जा 3.5 सालों में। इन्होंने तकरीबन 15,000 अरब कर्जा 1 साल में ले लिया। तो ये कर्जे चढ़ाए जा रहे हैं। खबर यह है कि इमरान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक कई बार बातचीत का संदेश भिजवाया। शाह महमूद कुरैशी के जरिए भी इमरान खान आर्मी चीफ से मिलने की कोशिश में थे, लेकिन बदला लेने पर उतारू जनरल आसिम मुनीर ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया टॉक होती है, आप कभी उनके जो नीचे सब्सक्राइबर्स हैं या उनके जो देखने वाले हैं, आप सिर्फ उनकी तादाद देख लीजिए। कभी एक वक्त था कि जब इमरान खान साहब बोलते होते थे तो मिलियंस के हिसाब से लोग उन्हें देख रहे होते थे, लेकिन अब 2, 4, 5, 10 हज़ार से ज़्यादा उसके व्यूअर्स नहीं होते। लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद दावा करते हैं कि अवाम मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है और मेरी बात सुननी चाहिए। अब वो बाकायदा मिन्नतों पे आ गए। अब उनकी तरफ से बार बार एक हाथ बढ़ाया जा रहा है कि आप मेरा हाथ थाम ले। इमरान खान साहब को अगर ये सीरियस ऑफर कर दी गई तो इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान से चले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है कि मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन है, मुल्क से बाहर बैठूं या फिर बाकी जिंदगी जेल में बैठूं। जनरल आसिम मुनीर ने फौज में इमरान समर्थक खेमे को बुरी तरह कुचल डाला है। इमरान समर्थक 176 जवानों और अफसरों का कोर्ट मार्शल हो रहा है। इन्हीं अफसरों के जरिए इमरान खान आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का ख्वाब देख रहे थे। बगावत का ख्वाब चकनाचूर हो गया तो इमरान मिन्नतों पर उतर आए। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। इक्तदार जाने का इतना सदमा था कि अपने मुल्क को आग लगा दी। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। जिनको झुकाने निकला था रोड पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में भी खत्म की गई, उसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, जिला वतनी काटी। 2017 में भी हुकूमत खत्म की, लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? जो एक एक ईंट जोड़ के मुल्क बनाता हो वो मुल्क जला सकता है? दर्द तो उसी को होगा ना जो इस मिट्टी का बेटा है।
इमरान खान की पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं को मुनीर की फौज ने एक नई पार्टी बनाकर फिर से अपनी कठपुतली बना लिया है। पाकिस्तान में इस पार्टी की हैसियत क्या है, खुद सुनिए। तो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये अच्छी बात है, तरक्की की है थोड़ी सी हमने कि इंडिया कचरे से बिजली बना रही है, हमने एक पार्टी बना ली है। मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा पानी? यानी कि जो आवाज उठाए उसका गला कुचल दो और उसके बाद ये बैठ के आपस में बारियां लगा के खाते पीते रहे, कैसे ये चलेगा? पता नहीं क्या इसने मुल्क का हाल कर दिया है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और मजे की बात है कि हम पूछ भी नहीं सकते। इन 75 सालों में पाकिस्तान जिस मुकाम पे लाके खड़ा किया है वो सिर्फ डूब मरने का मुकाम है। इमरान के साथ जो चंद लोग अब भी खड़े हैं, उनकी हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाए। ये है इमरान की पार्टी के अध्यक्ष परवेज इलाही, जिन्हें घर से घसीटकर गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मेरे पाँव अभी भी सूजे हुए और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल लिया और वहाँ से बुलाया और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे, मुझे ना मुलाकातें करने दे रहे, घर वालों से भी मुलाकात बंद है। जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की छोड़ने का इरादा? यार मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। हाँ, मीडिया से पहली दफा आपको मैं मिल रहा हूँ। पीटीआई की सोशल मीडिया की मशहूर महिलाएं अब भी जेल में हैं। इन्हें 11 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इन्हें अब तक जमानत नहीं मिली क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को राजी नहीं हो रही हैं। ज़मानत नहीं मिली और मरियम साहबा का जो गुस्सा है वो अभी भी ठंडा नहीं पड़ा और 19 तारीख दी गई है और दोबारा से दलाइल आज मुकम्मल नहीं हुए। इस वजह से दोबारा जो ज़मानत के ऊपर वकला के दलाइल होंगे वो 19 तारीख को दोबारा होंगे और इसकी वजह से ही आसान अल्फाज में ये कि ज़मानत नहीं मिली। पाकिस्तान में इस वक्त जमानत सिर्फ उसे ही मिलेगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देगा कि वो इमरान की पार्टी से इस्तीफा दे रहा है या सियासत को ही अलविदा कह रहा है। ऐसा कहने वालों की तादाद फिलहाल 200 से ऊपर हो चुकी है। जो कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है इसका इमरान खान से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने अपनी स्ट्रगल से एक्सपोज कर दिया है सिस्टम की तमाम तर खराबियों को। ये सिस्टम की खराबियां जो हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसके अंदर जो इनबिल्ट स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, उसका जो डीएनए का प्रॉब्लम है, वो अब अपने आप को खुल के एक्सपोज कर रहा है और वो प्ले आउट कर रहा है। लेकिन जो इंतशार इसमें पैदा हो गया है, जो हिजान पैदा हो गया है, जो सिस्टम में तोड़फोड़ हो चुकी है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। फौज ने तो ठान लिया है कि इमरान खान को मिटाना है। 9 मई के ठीक एक महीने बाद यानी 9 जून को फौज की सालाना बैठक में बाकायदा इसका लिखित ऐलान भी हो चुका है कि फौज माफ नहीं करेगी और रास्ते में जो आएगा उसे मिटा देने की चेतावनी भी है। न्याजी साहब जो है वो एक तरफ आते हैं, वो कहते हैं फौज मुझसे बात नहीं करना चाह रही, एक तरफ आते हैं वो कोई बात करते हैं, एक तरफ वो आते हैं वो कोई बात करते हैं और वो अपने इतने बयानात बदल चुके हैं कि आपको ये समझ नहीं आती कि हमने किस वाले बयान के ऊपर जो है ना वो अमल करना है। न्याजी साहब ने कहा कि क्योंकि मैं रशिया के साथ यानी रूस के साथ ट्रेड करना चाहता था और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बाजवा को ये बात पसंद नहीं थी, दैट्स वाई उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करके मुझे जो है वो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि न्याजी साहब ये बातें करते आए हैं। फिर तो उनका ये जो बयानिया था ये अपने मुंह जो जिसके ना औंधे मुंह गिर गया। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं किया था न्याजी साहब ने। फौज, इमरान और शरीफ खानदान के तमाशे के बीच ये है पाकिस्तान की आवाम का हाल। आटे की कतारें अब भी कायम है। भुखमरी, तंगहाली का सैलाब नाक से ऊपर चढ़ गया है और नए बजट से किसी को एक रोटी भी हासिल नहीं हुई। आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? खुद ही चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हमने किसी को वोट नहीं देनी, इन दोनों को नहीं हमने देनी। हमने किसी को भी नहीं, जो आएगा ना हमारे घर वोट मांगने में उसका सर फोड़ दूंगा।
तो वो तो ये कहते हैं कि हम वोट दें, हम 5 से 10 साल रहें तो फिर हम जो है सब कुछ मैनेज कर देंगे, सब कोई मैनेज नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा ना, एक टाइम लोग खाना खा रहे हैं। देखो कैसी है बात है। ये सबसे बड़ी बात ये है ना, वो जो लोग 3 टाइम खाना खाते हैं आज वो 1 टाइम खा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? किराया दे के हम खाना खाएं, क्या करें? बिल दे, बिल इतने, एक पंखा चलता है 11,000 बिल, हम कहाँ से दे बताएं हमें? ये तो लड़ लड़ के मर रहे हैं। ये तो अमीर लोग हैं, ये तो अमीर लोग हैं ना। पाकिस्तान में इंतजार फिलहाल सिर्फ इस बात का हो रहा है कि फौज कब और कैसे इमरान को फंदे में लेगी। तब तक इमरान आजाद हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि आजादी के ये दिन कभी भी खत्म हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।